हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में जो कि बनते ही खत्म हो गया था। उसे नाम दिया गया था डार्क यूनिवर्स और वो इतना डार्क रहा कि खुद ही अंधेरे में खो गया। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और आपको सब कुछ पता चलेगा इस यूनिवर्स के बारे में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप में से कईयों को लगता होगा कि MCU हॉलीवुड का सबसे पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स है, इसके बाद बाकी सब आए, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में जो सबसे पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स था वो भी हॉरर में ही था और उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल मॉन्स्टर्स। यूनिवर्सल मॉन्स्टर्स का मतलब दुनिया भर के मॉन्स्टर नहीं। यूनिवर्सल एक कंपनी है जिसका लोगो आप सभी ने देखा होगा। ये एक मेजर कंपनी है हॉलीवुड में। 1930 से 50s के बीच में यूनिवर्सल ने कई सारी मॉन्स्टर मूवीज बनाई थी जो कि आज तक भी आइकॉनिक हैं। ये वो मॉन्स्टर्स हैं जिनकी वजह से हॉरर को एक बड़ा बूस्ट मिला और इन मॉन्स्टर्स की एक परमानेंट पिक्चर छप गई है सबके दिमाग में। ये मॉन्स्टर्स है ड्रैकुला, फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर, द ममी, वुल्फमैन, इनविजिबल मैन, गिलमैन एक्सेट्रा। इनमें से अगर आप कोई भी मॉन्स्टर इमेजिन करोगे तो इसी रूप में करोगे जो कि बनाए थे यूनिवर्सल ने। और ये एक बड़ी फ्रेंचाइज थी जिसमें कई सीक्वल्स भी थे और साथ में क्रॉसओवर्स भी। तो ये सबसे पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स था। और जब मैं कहता हूँ कि हॉलीवुड में हॉरर का बहुत बड़ा रोल है तो यकीन मानिए ये बात एकदम सच है। खैर, कोई भी चीज चाहे कितनी अच्छी या बुरी हो वो एंड हो ही जाती है। वैसे ये यूनिवर्स भी खत्म हो गया लेकिन इसे मिटाया नहीं जा सकता। आज तक भी इनके कई रीमेक्स बनते हैं। तो 1999 में आए द ममी के रीमेक की सक्सेस को देखते हुए यूनिवर्सल अपने क्लासिक मॉन्स्टर्स को रीबूट करने में लग गया। इन्हीं में शामिल थी सबसे एक्सपेंसिव हॉरर फिल्म्स वैन हेल्सिंग और द वुल्फमैन। यूनिवर्सल बहुत ज्यादा पैसे लगा रहा था अपने मॉन्स्टर्स पे क्योंकि उसे उम्मीद थी कि रिटर्न इससे कई ज्यादा आएगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं। इतनी मार्केटिंग और इतना पैसा लगाने के बावजूद ये मूवीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। जबकि जो और अडेप्टेशन थी जैसे कि स्लीपी हॉलो और फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला की ड्रैकुला, वो सब बंदा पैसा कमा रही थी बहुत ही कम बजट में और यहाँ तक कि ऑस्कर्स में भी जा रही थी और लेके भी आ रही थी। लेकिन कैसे? क्योंकि उनके डायरेक्टर्स के पास एक विजन था जो कि वो ऑडियंस को दिखा रहे थे। ये फर्क यूनिवर्सल तब भी नहीं समझा और वो आगे बढ़ गया ड्रैकुला अनटोल्ड के साथ। इसी बीच एंट्री हो चुकी थी MCU की और एवेंजर्स के बाद तो हर बड़े स्टूडियो ने ये बात दिमाग में बैठा ली थी कि अगर अंधा पैसा छापना है तो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना पड़ेगा। पब्लिक की डिमांड यही है। फिर रेस में उतरा DCU जो कि पहले से इसकी प्लानिंग कर रहा था और इसके बाद कई सारे यूनिवर्स बन गए जैसे कि लेजेंडरी का मॉन्स्टरवर्स और आज के टाइम पे तो कॉन्जरिंग का भी यूनिवर्स है। सोनी भी वेनमवर्स बना रहा है और इंडिया में भी कॉप यूनिवर्स है रोहित शेट्टी का, साथ ही यशराज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स भी। खैर, ये सब देखकर यूनिवर्सल ने सोचा कि हम तो पुराने खिलाड़ी हैं, ये तो हमने तब किया था जब किसी को पता भी नहीं था। और यहाँ यूनिवर्सल ने भी मन बना लिया कि एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएंगे जिसमें वो रिबूट करने वाले थे अपने क्लासिक मॉन्स्टर्स को और सभी मूवीज आपस में जुड़ी होती। इसका नाम रखा जाना था मॉन्स्टरवर्स क्योंकि क्लासिक मॉन्स्टर्स का यूनिवर्स था, लेकिन ये नाम पहले ले लिया था लेजेंडरी पिक्चर्स ने, इसलिए यूनिवर्सल को इसका नाम रखना पड़ा डार्क यूनिवर्स। अच्छी खासी ब्रांडिंग हुई, अनाउंसमेंट भी कर दी गई और ये फोटो पब्लिक की गई एक्टर्स की। सभी A1 एक्टर्स थे इसलिए फैंस भी पूरे एक्साइटेड थे। अब ड्रैकुला अनटोल्ड भी ऑलमोस्ट रेडी थी लेकिन अचानक उसे रीशूट्स के लिए डाल दिया गया क्योंकि यूनिवर्सल ने सोचा कि क्यों ना यहीं से शुरुआत की जाए। उसमें कुछ सीन्स ऐड किए गए और एक कॉमन कैरेक्टर मास्टर वैम्पायर भी निक फ्यूरी की तरह। ये सब इसलिए ताकि ड्रैकुला कैमियो कर पाए आने वाली मूवी में जो कि थी टॉम क्रूज की द ममी। हालांकि ये बात यूनिवर्सल ने कभी ऑफिशियली नहीं बताई, लेकिन अब तो सबको पता ही है कि ड्रैकुला अनटोल्ड डार्क यूनिवर्स की पहली मूवी थी अनऑफिशियली। ये मूवी रिलीज हुई तो इसका भी वही हाल रहा जो कि बाकियों का था। इसे भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब यूनिवर्सल ने इसे भी छोड़ दिया और डार्क यूनिवर्स में से नहीं गिना, जबकि होनी चाहिए थी ये पहली मूवी इस यूनिवर्स की। इधर द ममी की शूटिंग जोरों पे चल रही थी और टॉम क्रूज को पूरी फ्रीडम थी, वो जो चाहे करे। जो मूवी के डायरेक्टर थे एलेक्स कर्समैन, वही डार्क यूनिवर्स के हेड भी थे क्रिस मॉर्गन के साथ। ये मूवी भी रिलीज हुई और एक धमाकेदार शुरुआत हुई डार्क यूनिवर्स की। इतनी धमाकेदार कि धमाका सुनाई दिया सिर्फ यूनिवर्सल को। मूवी ने कमाई तो कर ली थी लेकिन उतनी नहीं जितना सोचा था और इस मूवी को बहुत ज्यादा धोया गया, बहुत ही ज्यादा। रसल क्रो को सेटअप किया गया था एज डॉक्टर जैकिल जो कि काम करते निक फ्यूरी का। वो हर एक मूवी में कैमियो करते लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। इसकी असफलता के बाद एलेक्स कर्समैन ने डार्क यूनिवर्स छोड़ दिया। उनका कहना था कि टॉम क्रूज के साथ काम करना अच्छा नहीं रहा, वो मुझे डायरेक्शन भी सिखाते थे जो कि मेरा काम है, और कुछ इस तरह यहाँ पर डार्क यूनिवर्स लटक गया। यूनिवर्सल का रीबूट्स वाला प्लान एकदम बकवास चल रहा था 2004 से ही, और अब तो ये सिनेमैटिक यूनिवर्स भी वैसे ही आउटकम देता दिख रहा था। द ममी के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि वो हॉरर तो थी नहीं, वो एक एक्शन मूवी थी और सेम थी ड्रैकुला अनटोल्ड। ममी से ज्यादा फोकस रखा हुआ था टॉम क्रूज पर। अगर आपको हॉरर यूनिवर्स बनाना है तो हॉरर दिखाना होगा, ना कि एक्शन। एक्शन दिखाया जा रहा था क्योंकि एक्शन ही चल रहा था MCU में और इस ट्रिक ने यूनिवर्सल को मरवा दिया। डार्क यूनिवर्स के हेड भी वो लोग बनाए गए जो एक्शन में माहिर थे।
खैर अब कोई हेड बचा ही नहीं और डार्क यूनिवर्स अंधेरे में जाने लगा। वहीं 2017 में आई द शेप ऑफ वाटर ने साबित कर दिया था कि यूनिवर्स में कुछ भी नहीं रखा, अच्छा विजन ही सब कुछ है। वो भी गिलमैन का ही रीमेक था या कहीं के उससे इंस्पायर था और उसने हद से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, जिससे फाइनली यूनिवर्सल ने सीख ली। द ममी के बाद और भी बड़ी मूवीज आनी थी, जैसे कि जॉनी डेप की इनविजिबल मैन और यावियर बार्डम की फ्रैंकेनस्टाइन, लेकिन सारे प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर डाल दिया गया क्योंकि यूनिवर्सल अब श्योर नहीं था। एक साल तक कोई न्यूज़ नहीं आई और सबको पता ही था कि डार्क यूनिवर्स अब नहीं रहा, और ये बात कंफर्म हो गई 2020 में जब आई द इनविजिबल मैन। ये पुरानी का रीबूट था लेकिन डार्क यूनिवर्स का पार्ट नहीं था, क्योंकि वो तो एक ही मूवी के साथ एंड हो चुका था। कुछ इस तरह एक लेजेंड का जन्म हुआ और जन्म होते ही मौत भी हो गई। इस यूनिवर्स में इतना पोटेंशियल था लेकिन यूनिवर्सल को संभालना नहीं आया, वही डीसी वाला हाल है। इनविजिबल मैन ने बहुत ज़्यादा कमाई भी की और बहुत प्रेज भी बटोरी। ये शेप ऑफ वाटर वाला फार्मूला काम कर गया क्योंकि इस बार डायरेक्टर थे हमारे ली वैनल या फिर वनैल, जो भी आप कहना चाहो, और उनके पास विजन था। उन पे कोई सरदर्दी नहीं थी कि इसमें कैमियो प्लान करने हैं या कुछ और। जो काम वो करना चाहते थे उन्होंने कर दिया और इससे यूनिवर्सल भी खुश हुआ क्योंकि अब जो मॉन्स्टर थे वो आ चुके थे सही हाथों में, और वो हाथ हैं जेसन ब्लम यानी कि ब्लमहाउस के, और आज के टाइम में इससे बेहतरीन स्टूडियो है नहीं हॉरर में। अब यूनिवर्सल एकदम क्लियर है कि आगे क्या करना है। जो हाल डीसी का है वही यूनिवर्सल का भी। जैसे डीसी जोकर और बैटमैन बना के कमा रहा है बिना किसी शेयर्ड यूनिवर्स के, वैसे यूनिवर्सल करेगा। अब ऐसे सिंगुलर रिबूट्स आएंगे, वो भी अलग अलग डायरेक्टर के साथ, जिनके पास अपना विजन हो, उनके हिसाब से मूवी बनेगी और यही बेस्ट है। इससे हमें भी अलग फील मिलेगी हर मूवी में, ना कि सेम, और इसी तरह ये अनऑफिशियल डार्क यूनिवर्स चल पाएगा। यस, ऑफिशियली तो नहीं रहा लेकिन डार्क यूनिवर्स अब भी जिंदा है। बस कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं है, ना ही कैमियोस देखने को मिलेंगे, लेकिन मूवीज बढ़िया देखने को मिलेंगी क्योंकि गेम में आ गया ब्लमहाउस। आने वाली मूवीज हैं रायन गॉसलिंग के द वुल्फमैन, शायद जेम्स वॉन की फ्रैंकेनस्टाइन और डार्क आर्मी, जो कि एवेंजर्स हो सकती है यूनिवर्सल मॉन्स्टर की। इनविजिबल वुमन भी है, ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन, ड्रैकुला, और भी ढेरों मूवीज हैं जो अनाउंस करेगा यूनिवर्सल। तो ये थी कहानी उस लेजेंड की जिसका हर एक हॉरर फैन ने वेट किया, लेकिन वो पहली सीढ़ी चढ़ते ही बिखर गया। अब हम उसके टुकड़े देखकर खुश होंगे और हमें उसी में खुश रहना होगा। ये एक प्राइम एग्जांपल है कि चाहे आप कितना ही पैसा लगा लो या चाहे आपकी कितनी ही बड़ी ऑडियंस क्यों ना हो, अगर आप काम से ट्रू नहीं हो तो आप चल नहीं सकते। यूनिवर्सल तो सालों पहले ये काम कर चुका था, फिर भी फेल हो गया क्योंकि वो भी एमसीयू की तरह पैसे कमाना चाह रहा था। कमाए उसने तब जब उसने काम को वैल्यू दी। यही सेम हाल है डीसी का। खैर, मैंने आपको हर एक जानकारी दे दी जो इम्पोर्टेंट थी। अब आप जानते हो कि डार्क यूनिवर्स क्या था, क्यों बना, कैसे बना, क्यों नहीं चला, कैसे बंद हुआ, कब बंद हुआ, कौन सी मूवीज में शामिल है, कौन सी शामिल होती और कौन सी शामिल होकर भी नहीं है। अब आप सब कुछ जान गए हो। अगर आपको जानकारी पसंद आई और कुछ अच्छा जानने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और साथ ही आप कमेंट करके ये बताओ कि कौन कौन डार्क यूनिवर्स के बारे में जानता था और कौन नहीं। पता तो चलना चाहिए कि कितने लोग इसे जानते थे। और अगर ऐसा कोई टॉपिक आपके दिमाग में चल रहा है जिसपे आप कंफ्यूज हो या आप चाहते हो कि आपको उसके बारे में पता लगे, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूंगा कि उस पर वीडियो बना दूं। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलते रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, जैसे कि सिटीजन यू एक्स्ट्रा, जहाँ पर मैं लाइव आता हूँ और लाइव ट्रेलर ब्रेक डाउन करता हूँ। वहाँ भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो वहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।